के ग्रुप को भारत घूमने के लिए यह वीजा दिया जाता है। पिलग्रिम और ग्रुप पिलग्रिम वीजा, भारत में धार्मिक स्थलों पर जाने और तीर्थ यात्रा के लिए यह वीजा मिलता है। माउंटेनियरिंग वीजा, भारत में माउंटेन ट्रैकिंग के लिए यह वीजा मिलता है। मेडिकल वीजा, भारत में इलाज के लिए पाकिस्तानियों को यह वीजा दिया जाता है। एक मेडिकल वीजा को छोड़ दे तो बाकी सभी कैटेगरी के पाकिस्तानी वीजा धारकों के लिए भारत छोड़ने की मियाद खत्म हो चुकी है। सिर्फ मेडिकल वीजा धारकों के लिए 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई, वो भी मानवीय आधार पर। यानी बाकी वीजा धारकों के मुकाबले मेडिकल ग्राउंड पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को 2 दिन ज्यादा ठहरने की इजाजत दी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इलाज बीच में अधूरा न रह जाए और उनके दस्तावेज वक्त पर तैयार हो जाए। मेडिकल वीजा में एक मरीज के साथ 2 अटेंडेंट्स को भी वीजा दिया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीजा भी देती है। अमूमन ये वीजा पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाइयों को मिलती है। लॉन्ग टर्म वीजा 1 से 5 साल तक के लिए दिया जाता है, जो बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के बारे में लिए गए फैसले का लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो पाकिस्तानी महिला जिन्होंने भारतीय नागरिक से शादी की, उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। हालांकि इस दौरान कई ऐसी तस्वीरें और कहानियां भी सामने आई जिनमें माँ से बेटा तो पति से पत्नी अचानक बिछड़ गए। ये बच्चा है, उसका ये साल भर का ये किस तरह जाएगा? ये इंडियन नागरिक है, कहना हमें नहीं मालूम इसकी। सवाल सिर्फ इस बच्चे का है। ये बच्चा हमारा नवासा उसी का है, ये इंडियन है। इसका क्या करें, कैसे पलेगा ये? वो कहते हैं इसको हम नहीं जानते, हमें नहीं मालूम कि बच्चा किस तरह पलेगा। माँ अगर पाकिस्तान की नागरिक है तो बच्चे को माँ के साथ ही माँ के साथ नहीं भेज रहा है, क्योंकि इंडियन है ये। पैदा यही हुआ था इंडिया में, तो इंडियन नागरिकता मेरी है, इसका इंडियन पासपोर्ट है जी। तो अब ये बच्चा जाएगा कि नहीं जाएगा। ये बच्चे कहाँ से चला जाएगा? ये माँ से अलग कर देंगे। माँ से अलग कर दिया, कर क्या देंगे, कर दिया। शॉर्ट टर्म वीजा पर महाराष्ट्र में करीब 1000 पाकिस्तानी रह रहे थे, जिन्हें भारत छोड़ने के लिए कहा गया। यूपी में 118 पाकिस्तानी थे, जिनमें से सभी भारत छोड़ चुके हैं। बिहार सरकार के मुताबिक बिहार में 19 पाकिस्तानी थे, जो 27 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ही बिहार छोड़कर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी थे, जिन्हें फौरन देश छोड़ने के लिए कहा गया। उड़ीसा में ऐसे 12 पाकिस्तानी थे, जिन्हें 27 अप्रैल से पहले ही पाकिस्तान भेज दिया गया। गोवा सरकार के मुताबिक शॉर्ट टर्म वीजा पर गोवा आए पाकिस्तानियों को भी भेज दिया गया है। गुजरात में कुल 7 पाकिस्तानी थे जो शॉर्ट टर्म वीजा पर आए थे। इनमें से 5 अहमदाबाद और एक भरूच और वडोदरा